हेलो बच्चों, हिंदुस्तान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं पाठक सर आप सबके लिए 9वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छे यहाँ पर कुछ तथ्यों को लेकर आया हूँ जो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद है। बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद बनाए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा नियम है। और उससे पहले जानना चाहिए हमें कि अनुवाद को कैसे बनाया जाएगा, कैसे अनुवृत्तियाँ होती हैं, क्या उसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उसको देखिए। जैसे इसमें बताया गया है कि एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने की क्रिया ही क्या है, अनुवाद है। ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं। अंग्रेजी से हिंदी में करना रहेगा तो उसको उसी भाषा में या दूसरी भाषा में बदलने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, अनुवाद बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं बताऊं आप लोगों को कि अनुवाद, संस्कृत का अनुवाद करने के लिए कुछ निम्नलिखित उपाय हैं जो आपको यहाँ पर दिया गया है, दर्शाया गया है। जैसे सर्वप्रथम आता है हमारा पुरुष की पुरुष क्या है। पुरुष के विशेषताओं को हम लोग नहीं जान पाते हैं, तो इसीलिए हमें क्या होता है कि अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पुरुष के बारे में जानते ही नहीं कि पुरुष है क्या, और कभी पेपर में पूछ देता है तो परेशान हो जाते हैं। तो आइए उसके लिए यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ है। कह रहे कि वे संज्ञा, पुरुष की परिभाषा कैसी है। कह रहे कि वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जो बात कहने वाले या जिसके विषय में बात को कहा जाए या जिसके विषय में बात की जा रही हो, ठीक है, उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ही पुरुष कहते हैं। या जिसके विषय में बात कही जाए, जिसके लिए बात कही जाए या जो बात को कहने वाला होता है वही पुरुष होता है, या उसी को कहते हैं पुरुष। ठीक है, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष कौन कौन से प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष की क्या विशेषता होती है? तो प्रथम पुरुष की विशेषता यह होती है कि जिससे बात को कहा जाए वह आपका प्रथम पुरुष होता है। और दूसरा होता है आपका जिससे बात कही जाए, जिससे बात कही जाएगी वह आपका मध्यम पुरुष होगा। और उत्तम पुरुष क्या होगा? उत्तम पुरुष जिसकी बात की जाए या जो बात को कहने वाला होगा वो होगा आपका उत्तम पुरुष। जैसे मैं कहे तो, जैसे मैं आपको कहें यहाँ पर, इसको कहें, जैसे आपका यहाँ पर देखिए ये आपका प्रथम पुरुष रहा। प्रथम पुरुष की क्या विशेषता है? कह रहे कि जिसकी बात की जाए, ठीक है, जिसकी बात की जाए, यानी वह हो सकता है, वे दोनों हो सकते हैं, ठीक है, वे दोनों हो सकते हैं, वे सब हो सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब आपका मध्यम पुरुष क्या होता है बाबू? मध्यम पुरुष होता है आपका कि जिससे बात कही जाए। जिससे बात किससे कहोगे आप? तुम कहोगे, या तुम दोनों कहोगे, या तुम सब कहोगे। इस प्रकार से तुम जाओ, तुम बैठो, तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम दोनों जाओ, तुम बैठो, तुम सब खेलो। ठीक है, ऐसी इस प्रकार से मध्यम पुरुष की विवेचनाओं को बताओगे। और उत्तम पुरुष क्या है भाई? उत्तम पुरुष हमारा क्या है? उत्तम पुरुष में आ जाता है हमारे पहचान मैं, हम, ठीक है, हम दोनों, हम सब। यही कुछ निम्नलिखित तथ्य हैं। अधिक जानने के लिए आप डायरेक्ट जाइए चैनल पे, और उसके बाद जाकर देखें, वहाँ पर सब कुछ आपको दिया गया है। चलिए देखिए, लिंग देखेंगे हम लोग। लिंग के विषय में जानेंगे, संस्कृत में कुल लिंग कितने होते हैं। ठीक है, समझना है हम लोग को। क्या कह रहा है कि संस्कृत भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से लिंग होते हैं? तो एक होता है पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, और एक नपुंसक लिंग। जो यहाँ पर आप लोगों को भली भांति दर्शा दिया गया है। आइए अब हम जानेंगे कि पुल्लिंग क्या होता है। ठीक है, जो जिन शब्दों से पुरुष जाति का हो, इस जाति का, पुरुष जाति का बोध हो, वही आपका पुल्लिंग है। जैसे कह सकते हैं नर यानी मनुष्य, एक लड़का, ठीक है, हाथी, ये सब क्या आ जाएगा? पुल्लिंग में आ जाएगा। अब जानेंगे हम लोग स्त्रीलिंग के विषय में। स्त्रीलिंग का क्या विशेषता है? तो जिन शब्दों में स्त्री जाति का हो, जैसे सीता, गीता, राधा, पायल, सोनी, ठीक है, इत्यादि आए, वो क्या है? स्त्रीलिंग है। अब जानिए नपुंसक लिंग की। नपुंसक लिंग क्या होता है? जहाँ पर स्त्री और पुरुष जाति का हो, किसी का नहीं हो, वो होता है नपुंसक लिंग। उसमें क्या आ जाता है? फल आ जाता है। फल का कोई जाति नहीं, मित्र आ जाएगा। उसके बाद से आपका कुर्सी आ जाएगा। ठीक है, मेरे इसकी जाति नहीं है। ठीक है बाबू, ये क्या है? नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब आइए जानते हैं हम लोग अनुवाद बनाने के कुछ नियम कौन कौन से हैं। देखिए,
आप लोग को 3 नियम जानते होंगे, कर्ता, कर्म, क्रिया। ये हमारे अनुवाद की बहुत ही सहायता प्रदत्त होते हैं। देखिए पहले हम लोग जानेंगे कि कर्ता क्या है। ये जो कह रहा है कि किसी कार्य को करने वाले या कार्य को संपादित करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? किसी कार्य को करने वाले या कार्य को संपादित करने वाले को ही क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। जैसे में राम, मोहन, सोहन, सह, ठीक है, त्वम, अहम, ये सब क्या है? कर्ता। अब जानिए, अब हम लोग जाने कि कर्म क्या है। कर्म क्या कह रहा है? कर्म कह रहा है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक क्या करे? प्राप्त करना चाहे। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे वही क्या है? कर्म। या जिसमें कह देंगे कि कर्ता की अपेक्षा कर्म की प्रधानता होती है, वही आपकी कर्म है। और जैसे मैं कह सकते हैं राम किताब लाया। अब देखिए राम यहाँ पर क्या है भाई? राम यहाँ पर आपका कर्ता है, किताब क्या है? कर्म है, और लाया क्या है? क्रिया है। तो कह रहा है कि सबसे पास में कौन सा है? कर्म ही तो है। अब आगे जानिए क्रिया जो होती है सबसे ही महत्वपूर्ण विशेष बात होती है। कह रहे कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य को ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। या कर्ता से क्रिया की प्रधानता होती है, वही हमारे क्या है? क्रिया है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह हंसता है, वह जाता है, वह क्या है? वह तो हमारा हो गया कर्ता। यहाँ पर देखिए वह तो हो गया हमारी कर्ता, और पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद जानेंगे अनुवाद के कुछ साधारण नियम। सर जी हो गया, हो गया। बाबू क्या कह रहे हैं? अनुवाद करने का कुछ साधारण नियम। बस हो गया बाबू, स्टार्ट हो गया। अनुवाद करने के कुछ साधारण नियम है जो आपको देखना है। जैसे हमने इसके पहले बताया, देखो क्या है कि अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है, क्या कह रहा है कि अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें वाक्य का कर्ता को ढूंढना चाहिए कि कर्ता कहाँ पर है। ठीक है, वाक्य में कर्ता को ढूंढना चाहिए, और उसके बाद क्रिया से पहले कौन आता है? कर्म आता है, उसको ढूंढना चाहिए। ठीक है, और आने वाली वस्तु को ही कर्ता के सापेक्ष रख देना चाहिए, तब आपका अनुवाद सुदृढ़ रूप से बन जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा नियम क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि कर्ता यदि एक वचन में हो तो क्या करना चाहिए? प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप ही द्विवचन में दोनों हो। ठीक है, इसके बाद क्या करना चाहिए? प्रथमा विभक्ति को द्विवचन के रूप में अनुरूप रखना चाहिए। जब उसके अनुरूप रखेंगे तो अनुवाद सुचारू रूप से अच्छे तरीके से बन जाएगा। अब देखिए तीसरा नियम क्या करता है? अगर इन दोनों को नहीं अपनाना चाहते तो तीसरा नंबर क्या कह रहा है? इनके पश्चात यानी कर्ता के पश्चात कर्ता को पुरुष पर ही क्या कर देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए कि कर्ता पुरुष यानी कर्ता प्रथम पुरुष में ही क्या है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों में है कि नहीं, इस बात को ध्यान देना चाहिए। तब आपका अच्छे से क्या बन जाएगा? अनुवाद बन जाएगा। अब देखिए, अब चतुर्थ नियम क्या कह रहा है? चतुर्थ नियम कह रहा है कि कर्ता और वचन जान लेने के पश्चात, यानी जान लेने के बाद जब कर्ता और प्रथम पुरुष का पहचान कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? तो उसके बाद क्या करेंगे? क्रिया के काल यानी समय का निश्चय करना चाहिए, और फिर क्रिया के उस काल के रूपों में ही कर्ता के पुरुष तथा वचन वाला एक रूप छांटकर उसे रख देना चाहिए। जब उसको रख देंगे तो आसानी से वह बन जाएगा। अब देखिए अगला क्या कह रहा है? उसके बाद वाक्य अन्य शब्दों के कारक तथा वचनों के अनुरूप ही यथास्थान लिख देना चाहिए, यानी जहां पर रहेगा उसी स्थान पर उसे रख देना चाहिए। अगला नियम आपका ये कह रहा है कि शब्दों के स्थान के लिए संस्कृत में स्वतंत्रता होती है। वह कहीं भी कर्ता को घुमा के रख सकते हैं, कर्म को रख सकते हैं, क्रिया को रख सकते हैं, तो उसमें पाठ नहीं होता है। लेकिन वहीं पर इंग्लिश में होता है तो कर्ता के सापेक्ष ही चलेगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा जो यहाँ पर होता है अगला नियम कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि कर्ता और क्रिया के पुरुष के वचन में
शाम में होता है, शाम यानी समानता होती है, ठीक है। और उसके बाद से क्या करें, अर्थात जिस या जिस वचन में पुरुष या जिस वचन में यह कर्ता दिख जाए तो क्रिया भी उसी पुरुष के वचन के अनुसार हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह हंसता है, वह देखता है, जैसे आ गया तो वह पढ़ता है, तो क्या है स पठती, यानी स क्या हो गया, कर्ता हो गया, पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया।